जी को हमारी पार्टी नहीं तोड़वानी थी। तो मेरा घर लूटा गया है, मेरे लोग धमकाए गए हैं। शहनवाज साहब ने वहां बिल्कुल मिलाद की महफिल में कहा कि साहब मैं तो आपके साथ हूँ, मैं धोखा नहीं दे सकता। तो माइनॉरिटी के हाल सबसे खराब है। बिहार में कहा जाता है कि आप ओवैसी के राइट हैंड हैं। मतलब बिहार में अगर एआईएम को किसी ने जिंदा किया तो उसके पीछे कहा जाता है कि भाई वो अख्तरुल ईमान है, जिन्होंने पार्टी को इतना बड़ा कर दिया और हर विधानसभा चुनाव में भी अब आप लड़ रहे हैं। लेकिन आपके सामने आपके हाथ से आपके विधायक छिटक जाते हैं और बाद में खबर निकल कर ये भी आती है कि सबकी आपसी सहमति थी सब, और आखिरी फैसला नीतीश कुमार ने लिया, तब वो आरजेडी की तरफ चले गए। तो क्या आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा हो रहा है? एक तो पहले ये है जी, क्षमा कीजिए कि हमारे लोग छिटक नहीं गए, हमारे लोग उचक लिए गए। घर की बर्बादी में दो होता है, बेटा आवारा हो जाए तो घर बर्बाद हो जाए, या डाकू लूट ले तो घर बर्बाद हो जाए। तो मेरा घर लूटा गया है, मेरे लोग धमकाए गए हैं, खरीदे गए हैं, बहकाए गए हैं, फुसलाए गए हैं, और इनका भी जमीर कमजोर था, ये बाजार में बिक गए हैं। और मामला ये है कि दूसरी पार्टियों को नहीं तोड़े। इस मामले में आप जैसे पत्रकारों से मैं निवेदन करूंगा कि गंभीरता से सोचिए कि दूसरी पार्टियां नहीं तोड़ी जाती हैं राजद द्वारा, मेरी पार्टी क्यों तोड़ी जाती है। मामला यह है कि अगर आप आकलन करेंगे तो 90 से पहले एक दो इधर उधर की पार्टियां लड़ती थी, अगर वर्चस्व था बिहार में तो वो कांग्रेस का था। लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल बना, जनता दल सबकी पार्टी थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल यादवों के नेतृत्व में पार्टी, तो आप देखेंगे कि यादवों की हालत बड़ी अच्छी हो गई क्योंकि उनकी पार्टी बनी और उन्होंने समझिए कि 43 इयर्स बैक का जितना भी उनका कर्जा था वो चुका दिया यादव भाइयों को। और फिर इसी तरह आप देखेंगे उससे पहले पासवान भाई की पार्टी बनी, दूसरी पार्टी बनी, लेकिन 75 सालों के दरमियान में माइनॉरिटी के दरमियान में कोई अपनी अलग पार्टी नहीं बन पाई और माइनॉरिटी के हाल सबसे खराब है। तो उसके दरमियान में से पार्टी निकल के आई, तो वो लालू जी जो कहते हैं कि दलितों उठो, शोषितों उठो, वंचितों उठो, अकलियत के लोग उठो, अपनी लीडरशिप पैदा करो, ये शब्द अगर उनके पवित्र शब्द अगर दिल के शब्द थे तो कम से कम लालू जी को हमारी पार्टी नहीं तोड़वानी थी। और आपको मैं कह दूं कि जो आपके खबर नहीं थी, खबर थी, हम लोगों को खबर मिली भी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सऊदी ओवैसी साहब ने हमारे एमएलए को बुलाया भी था, कुछ लोग बहाना करके नहीं भी गए, जो गए भी तो वहां उसने कहा कि आपने मुझे जीवन दान किया है। उनकी स्पीच अभी मौजूद है वहां पर। शहनवाज साहब ने वहां बिल्कुल मिलाद की महफिल में कहा कि साहब मैं तो आपके साथ हूं, मैं धोखा नहीं दे सकता, इस अंदाज की बात उन्होंने कही। लेकिन मामला देखेंगे कि इन लोगों ने हमारे लोगों को तोड़ा इसलिए कि इन लोगों को अकलियत की लीडरशिप पसंद नहीं है ना। और लालू जी से हम लोगों ने जाके कहा था, मैं था, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद इंजीनियर थे, हमारे यूथ प्रेसिडेंट जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब थे, हम लोग लालू जी की खैरियत मालूम करने के लिए और अवैसी साहब का सलाम भी पहुंचाया और इत्तेफाक से तेजस्वी जी भी वहां पर थे। जब हम लोग आने लगे तो कहा कि सर एक निवेदन और भी करनी थी हम लोग, ये बातें आ रही हैं कि पार्टी तोड़ी जा रही है आप लोगों की तरफ से। सर आपको याद होगा कि मैंने, तेजस्वी जी भी थे, मैंने कहा इलेक्शन लड़ने से पहले भी हमने आपसे कोशिश की थी कि कोई थोड़ी से पैसे हमको भी कहीं दे दीजिए, पैसे दीजिए हमको। आपने सुनी अनसुनी कर दी। जब हम जीत के 5 आए और आपके आंकड़े पूरे नहीं हो रहे थे तो आपने बार बार मुझे कहा, मैंने कहा कि सर आप मेरे गुरु समान हैं और आपके आदेश का हम पालन करेंगे, लेकिन चूंकि मैं अवैसी साहब के सैंपल पे इलेक्शन लड़ा हूँ तो अवैसी साहब से अनुमति लेनी जरूरी है। मैं वकालत करूंगा सर आपकी तरफ से और मैं आपके अलावा किसके साथ रह सकता हूँ। फिर उन्होंने अवैसी साहब से बात करने की कोशिश की, अवैसी साहब से बात नहीं हो पाई। मैं हैदराबाद गया, अवैसी साहब ने कहा मैंने विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनल सपोर्ट कर दीजिए आप लालू जी को, है ना। और मैं आया और मैं फोन भी पर कह भी दिया मैं कि सर अवैसी साहब ने कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई कंडीशन नहीं, 118 आप लाइए, हम 5 आपके साथ। हमने कह दिया, मैंने कहा सर सरकार बनाने में भी हम आपके साथ थे। दूसरी बात यह है कि जब हाउस में इलेक्शन हुआ, इसका नौबत आई, क्या कहते हैं, नहीं विधानसभा अध्यक्ष की, मैं आपके साथ खड़ा था और पूरे का ये जो अब तक का जो समय गुजरा है, मैं तमाम तर मुद्दों में आपके साथ हूं, मेरे साथ दिक्कत कहाँ है। आप मेरे 2-4 को तोड़ना चाह रहे हैं, हम तो 5 आपके समर्थन में। लेकिन मामला ये था कि उनको हमारे समर्थन की नहीं, उनको दरअसल अकलियतों के दरमियान लीडरशिप खड़ी हो गई है, इससे दिक्कत है कि ये तो हमारा वोट है, गारंटेड वोट है हमारा, और इसको रास्ता अलग मिल गया है। हम तो इनके मुद्दे न भी सुलझाते हैं तो बीजेपी का डर दिखाते हैं, और मुर्गी जिस तरह से डरवे से निकलकर बोड़े में घुस जाती है, पानी की छींटे उन पर दे दो
तो जब बीजेपी का खौफ इनको दिखाते हैं तो बगैर किसी कंडीशन के हमारा सपोर्ट कर देते हैं। तो इनके लिए तो एक नई पगडंडी इसने बना दी, उसने हमारी पार्टी को तोड़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति के एतबार से तो ये बड़ा पाप है।